नंबर मुझे भी बताओ। पेज नंबर 1223 है, 1223 मई 22 का पेपर, क्वेश्चन 5B। अभी वाला क्वेश्चन आपने लिखा क्या होम एक्सरसाइज करके? बचा हुआ पार्ट आप कंप्लीट करना है, कल बताओगे ना आंसर मुझे? ठीक है, चलो क्वेश्चन 5। अच्छा, मेन काम मैंने कंप्लीट कर दिया, मैंने आंसर चेक नहीं भी किया तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बोल सकते क्या अपन? चलो क्वेश्चन 5B मई 22 पेज 1223। A manufacturing department of a company has employed how many workers? 120 workers. Standard output of NPX, NPX product रहेगा फिर, is 20 units per hour, 20 units, and standard wage rate भी दिया हुआ है आपको, बराबर है? In 48 hours of week, department has produced 1000 units of NPX, despite of 5% time paid being lost because of abnormal reason. ठीक है? The hourly wages actually paid were at a rate of 25.70 per hour. Calculate labor cost variance, labor rate, labor efficiency, labor idle time. There is only one grade of labor here. क्या दो ग्रेड है? एक ही है। तो मेरे ख्याल से लेबर एंड एक ही ग्रेड है एंड आइडल टाइम भी है। थ्री वेरिएंस मेथड, एक ही ग्रेड है, आइडल टाइम भी है, थ्री वेरिएंस मेथड। ऐसा कुछ सिखाया गया क्या आपको जिसमें लेबर कॉस्ट वेरिएंस तीन पार्ट में एनालाइज होता है? लेबर रेट, लेबर आइडल टाइम एंड लेबर एफिशिएंसी। सिर्फ लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला उधर चेंज हो जाता है, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर की जगह एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर आ जाता है उधर, है कि नहीं? एफिशिएंसी में है कि नहीं? चलो बताओ, पहले अपने को फाइंड करना पड़ेगा SH SR, चलेगा क्या? हाँ चलो, की डेटा छोड़ दो, एक ही टाइप वर्क करे, समझा ना? हाँ चल, बोला है तो अपन बोल सकते हो उसको। लिखो की डेटा, राइट डाउन की डेटा, लिख रहे? चलो बोलो, SH पहले फाइंड करना है अपने को। SH मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1000 यूनिट्स। अच्छा, फिर उन्होंने अपने को क्या दिया है? स्टैंडर्ड आवर्स कितने दिए बोलो? 20 यूनिट्स पर आवर। बट ये 20 यूनिट्स मतलब स्टैंड इज अ स्टैंडर्ड आउटपुट, बराबर है ना? पर आवर मतलब पर गैंग आवर ही लेंगे अपन, ऑब्वियसली 120 आवर्स, 120 वर्कर्स का एक गैंग है। फिर नहीं समझा आपको? फिर नीचे एक्चुअल गैंग में कितने, ये इतने वर्कर्स ऐसे लेंगे अपन जो 48 आवर्स काम कर रहे हैं, समझ रहा है क्या आपको ये? ओके, लेकिन तो अपन नोट लिखेंगे बाद में, चलेगा क्या? तो बोलो वन गैंग आर, वन बोलो गैंग आर इज अ बोलो स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? बोलो 20 यूनिट्स, yes or no? One gang hour is a standard for how many units? बोलो 20 units. तो write down one gang hour, बराबर ना बच्चों, is a standard set for बोलो 20 units of output। नहीं समझा आपको? एक्चुअल आउटपुट कितना है बोलो? 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। तो क्या है SH बोलो? 50 गैंग आवर्स, 50 गैंग आवर्स, सही है? मतलब SH है 50 इंटू 120 वर्कर्स। नहीं समझा आपको? दैट इज हाउ मच? 6000 ना? 6000 आवर्स। 120 वर्कर्स हैव टू वर्क फॉर 50 आवर्स ना यार, 6000 आवर्स, ये SH है। अब बताओ एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर कितना है बता दो? एक्चुअल आवर्स पेड फॉर 48 आवर्स इंटू हाउ मेनी वर्कर्स? 120 वर्कर्स। कुछ नहीं बोला है तो फिर 120 है ना? कितना बोलो? 5760 आवर्स, ये एक्चुअल आवर्स पेड फॉर है। उसके बाद लिखो अबनॉर्मल आइडल टाइम,
अबनॉर्मल आइडल टाइम कितना है? 5760 आवर्स का 5%, 5760 आवर्स का 5%, तो 5760 का 5% 288 आवर्स, सही है ना? कौन से आ रहा है भाई 287.50? 5760 इंटू 5%, 288 आवर्स, सही है ना? कैलकुलेटर में प्रॉब्लम रहेगा. Therefore, AH actual hours worked for, बोलो, is it 5760 hours minus 288 hours? 5760 minus 288, answer 5472 hours. चलो, अपने को SH पता है, AH में दोनों पता है, पेड वर्क दोनों पता है, SR तो प्रॉब्लम है ही नहीं, रहेगा ही डायरेक्ट. स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर है क्या क्वेश्चन में? स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर एंड एक्चुअल वेज रेट पर आवर. एक्चुअल वेज रेट पर आवर, बोलो स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर कितना है? 25 एंड एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट 25.70. तो अब बताओ, सब कुछ इंफॉर्मेशन अपने सामने है क्या? नहीं समझा ना? लाइक स्टैंडर्ड आवर्स है, एक्चुअल आवर्स है, आइडल टाइम है, स्टैंडर्ड वेज रेट है, एक्चुअल वेज रेट है. टेबल क्यों नहीं बनाया समझा ना मैंने? एज इज ओनली वन ग्रेड, टेबल नहीं बनाया मैंने. ओके, लिखा आपने? लिख दो. सेकंड लिखा आपने? लिखो. एज देर इज ओनली, बोलो, वन ग्रेड ऑफ लेबर. As there is, बोलो, only one grade of labor and abnormal idle time is also there. Abnormal, बोलो, idle time is, बोलो, also there, comma, we will analyze कौन सा वेरिएंस? labor cost variance. We will analyze labor cost variance by 3 variance method. by 3 variance method. ठीक है, बस इतना काफी है. चलेगा क्या उसमें? 1 चलेगा क्या? अभी पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करें अपन, तो क्या लिखो? बोलो 1 लेबर कॉस्ट वेरिएंस. बोलो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ. स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स पेड या वर्कड? पेड इनटू एक्चुअल रेट. बोलो स्टैंडर्ड आवर्स कितने? 6000 आवर्स. स्टैंडर्ड रेट 25. एक्चुअल आवर्स पेड फॉर 5760 hours. Actual rate 25.70. First bracket का आंसर 1,50,000. Second bracket 1,48,000. 48,032. 148,032 ना? आंसर 1968. फेवरेबल, करेक्ट आंसर अपने. लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एंड इसको 3 पार्ट में एनालाइज किया जाता है. कौन से 3 पार्ट? लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस. बताओ लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला. स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड फॉर. स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स पेड फॉर. बोलो एक्चुअल आवर्स पेड फॉर 5760 आवर्स. स्टैंडर्ड रेट 25. एक्चुअल रेट 25.70. तो स्टैंडर्ड रेट से एक्चुअल रेट ज्यादा है. 5760 इंटू 0.70
कितना 4032 एडवर्स, 4032 एडवर्स, ये हुआ लेबर रेट वेरिएंस। थर्ड क्या फाइंड करूं, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस एंड लेबर आइडल टाइम वेरिएंस एडवर्स ही रहेगा बच्चों, तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आने दो नेगेटिव आने दो। तो आइडल टाइम वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, इन शॉर्ट अबनॉर्मल आइडल टाइम आवर्स, पेड एंड वर्क का डिफरेंस मतलब ही आइडल टाइम आवर्स ना यार, इनटू स्टैंडर्ड रेट। कितना है स्टैंडर्ड रेट 25, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर कितना है 5760 आवर्स, वर्कड फॉर 5472 आवर्स, आंसर 7200 एडवर्स, 7200 एडवर्स, ये हुआ लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। फोर्थ क्या लिखो, लेबर एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होता है लेबर एफिशिएंसी का, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड या पेड, वैसे तो हमेशा वर्क पेड होता है, यहां पे वर्क लेंगे क्योंकि आइडल टाइम वेरिएंस सेपरेट है, इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट 25 है, स्टैंडर्ड आवर्स बता दो 6000 आवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्कड बता दो 5472, तो स्टैंडर्ड से कम ही टाइम लिया गया, विच विल लीड टू फेवरेबल वेरिएंस। कितना फेवरेबल 13200 फेवरेबल, 13200 फेवरेबल। अब वैसे उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो दे दिया हम लोग, बट फिर भी अपन थर्ड वर्किंग और एक बना लेते, समरी चलेगा क्या, समरी बोलो, समरी में लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस 1968 फेवरेबल, एंड ब्रैकेट में आप लिखो उधर 3 वेरिएंस मेथड। ऐसा ही मैंने 3 वेरिएंस मेथड आपको ओवरहेड्स के लिए भी सिखाया, याद है क्या, कब यूज होता है वो मेथड, व्हेन ब्रेकअप ऑफ टोटल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, कल ही सीखे थे ना यार, व्हेन ब्रेकअप ऑफ बोलो टोटल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अब जो भी अपने को लगता है कि सर आपको तो बस कॉस्टिंग ही याद रहता है इसलिए आप फटाफट बता देते, तो हमको थोड़ा टाइम चाहिए, तो भाई पढ़ना पड़ेगा ना, फिर टाइम देना पड़ेगा आपको, है कि नहीं, बट उसके लिए थोड़ा नॉर्मल बाकी मोबाइल की दुनिया से बाहर भी आना पड़ता है ना, है कि नहीं, फिर बलिदान कैसे देंगे। तो ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस को ऑब्वियसली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कौन से 3 पार्ट, लेबर रेट वेरिएंस, चलो मैं पूरा लिख रहा हूं, लेबर रेट वेरिएंस, कोई कंपलसरी था क्या वर्किंग बनाना, कोई कंपल्सन नहीं था, बराबर है ना, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इटैलिड है क्या समरी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, बोलो लेबर रेट वेरिएंस कितना था 4032 एडवर्स, लेबर आइडल टाइम 7200 एडवर्स, लेबर एफिशिएंसी 13200 फेवरेबल, समरी टैलीड। ओके, एक नोट लिखो, नोट लिख रहे हो नोट, in the absence of any specific information, in the absence of any specific information, given information is इंटरप्रिटेड एज, इंटरप्रेट जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था हमने ऐसा इंटरप्रेट किया था कि
क्या बोला था, स्टैंडर्ड आउटपुट पर स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर बोला था उन्होंने, बट अपन ने उसका इंटरप्रिटेशन क्या लिया, पर गैंग आर 20 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, that is 1 gang R is the, बोलो, standard input Rs. Do you agree? 1 gang R is the, बोलो, स्टैंडर्ड इनपुट आर्स। ऐसे बोल सकते हैं क्या अपन, इनपुट बोलो, या समझता है कि आपको ये आर्स इनपुट रहता है, प्रोडक्शन आउटपुट है, बराबर है ना। 1 gang R is the standard input R for आउटपुट ऑफ, बोलो, 20 यूनिट्स। 20 यूनिट बनाने के लिए 1 gang R अलाउड है, ऐसे हमने अज्यूम किया था, या ऐसे बोल सकते हो दैट इज 1 gang R इज अलाउड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 20 यूनिट्स। सिंपल लैंग्वेज में 1 gang R इज, बोलो, अलाउड फॉर आउटपुट ऑफ 20 यूनिट्स। 1 R बोला था